नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, क्या एनडीए में सब ठीक नहीं है? बिहार में सीट बंटवारे के बाद भी सियासी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर संघर्ष में उलझे हुए हैं, वहीं वैशाली की महनार सीट इस खींचतान का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। दरअसल चिराग पासवान अपने करीबी और बाहुबली छवि वाले नेता रामा सिंह को महनार सीट से मैदान में उतारना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू ने इस सीट को अपने खाते में रखते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने नामांकन भी कर दिया। अब यही कारण है कि महनार में अब सियासत का पारा चढ़ गया है। तमाम कयासों और सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महनार सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब उनके इस कदम को राजनीतिक विश्लेषक एनडीए के भीतर शक्ति प्रदर्शन और संदेश देने की रणनीति बता रहे हैं। गौरतलब है कि एनडीए में तय सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत महनार सीट जेडीयू के खाते में आई थी, लेकिन एलजेपी ने इस फैसले को खुलकर स्वीकारने से परहेज किया। चिराग पासवान इस सीट को लेकर लगातार अपनी नाराजगी जता रहे थे और कहते हैं कि रामा सिंह महनार जनता की पहली पसंद हैं। उधर नामांकन के बाद उमेश कुशवाहा ने भी चिराग की इस चुनौती को बेअसर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम यहाँ से विधायक नहीं थे, तब भी हमने नीतीश जी से करोड़ों की योजनाएं इस क्षेत्र में लाकर काम करवाया है। जनता का भरोसा हमारे साथ है और महनार की जीत हमारी तय है। बहादुरपुर जो वातावरण में एनडीए का सीट का बंटवारा हो चुका है, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी आप लोग को दे दिए होंगे। आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से देखा भी होगा। अभी आज हम यहाँ एनडीए समर्पित जदयू उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन महनार से दाखिल किया हूँ और यहाँ के देवतुल्य जनता जो हमारे हैं उनको सेवा करने का जब मौका मिलता है तो मैं पूरा विकसित महनार, विकसित बिहार के संकल्प को, न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया हूँ। क्या सब मुद्दे रहेंगे जनता के बीच, क्या सब लेके जा रहे हैं? अब देखिए, जब भी हमें पहले भी 2015 में हमें मौका मिला था, उस समय भी मैं यहाँ के महनार के लिए मैंने काम किया, जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा में रहा। मैं यहाँ के बेटा के रूप में, सेवक के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने यहाँ पूरे निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ मैंने यहाँ का सेवा किया है। और मैं अभी यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक नहीं भी हूँ, तो अभी मैं यहाँ के लोगों के लिए, पूरे महनार के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। हमें पूरा विश्वास है, मैं जो आया हूँ विकास के और न्याय के साथ विकास की धारा को हम लोग मजबूत करेंगे। महनार की जनता जीत का दावा करते हैं 100%। जिस तरह लहर है एनडीए का और जिस तरह लोगों का उत्साह है, आप आइएगा। इसके जस्ट बाद अब जो है हमारा आशीर्वाद सभा है। आशीर्वाद सभा में हमारे महनार विधानसभा के कोने कोने से जो हमारे देवतुल्य जनता, हमारे अभिभावक, मेरे साथी सभी लोग आ रहे हैं, माँ बहन आ रहे हैं। उसमें उस कार्यक्रम में आप लोग भी पधारिए। राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के मैदान में उतरने से महनार की जंग खत्म मानी जाएगी या ये नामांकन एनडीए के भीतर एक नई दरार को जन्म देगा, क्योंकि महनार सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि एनडीए में सियासी रुतबे की परीक्षा बन चुकी है। जेडीयू अपने संगठनात्मक प्रभुत्व को बनाए रखने में जुटी है तो उधर चिराग पासवान अपने सहयोगी दलों के दबदबे को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या महनार पर मची जंग एनडीए के घटक दलों के बीच तालमेल को और कमजोर करेगी या फिर निकट भविष्य में कोई ऐसा फार्मूला बनेगा जो दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी को कम कर सके, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू और एलजेपी रामविलास के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कई सीटों पर विवाद चल रहा है। मुख्य रूप से महनार, सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा जैसी सीटें इस विवाद का केंद्र बनी हुई हैं। इन सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने पर अड़ी हुई है, जबकि एलजेपी भी इन क्रीम सीटों को पाने के लिए कतार में खड़ी है। सूत्रों के अनुसार 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें जेडीयू अपने खाते से एलजेपी को देने के पक्ष में नहीं है। महनार सीट पर चिराग पासवान ने अपने करीबी रामा सिंह के लिए दावा किया था, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यहां से नामांकन दाखिल कर दिया। उधर बीजेपी इन सीटों पर सुलह की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी जेडीयू एलजेपी समझौते का रास्ता निकलना मुश्किल नजर आ रहा है और इस विवाद का असर एनडीए की एकता और चुनावी समीकरणों पर साफ देखा जा सकता है। फिलहाल बिहार की सियासत का यह मोर्चा गर्म है, जहां नामांकन के साथ शुरू हुई ये जंग तय करेगी कि एनडीए के भीतर वोट बैंक की ताकत किसके नाम रहेगी, जेडीयू अनुभवी उमेश कुशवाहा या चिराग पासवान के समर्थित रामा सिंह के नाम।
मुजफ्फरपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट।